हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको 24 सितंबर 2021 को जो केमिस्ट्री का 12th क्लास का महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम हुआ था, इस बोर्ड एग्जाम का मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट एमसीक्यू है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फोर्थ एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फिफ्थ एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्स एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेवन्थ एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एट्थ एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नाइन्थ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एंड 10th एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड ऑफ क्लोरीन विच हैज स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। इसका आंसर आएगा क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन आरएनए। इसका आंसर आएगा डी राइबोस। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द वैल्यू ऑफ 2.303 RT अपॉन F इन नर्स इक्वेशन। इसका आंसर आएगा 0.0592। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। इसका आंसर आएगा 6। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम ऑफ नैनो स्ट्रक्चरल मटेरियल यूज्ड इन टायर्स टू इंक्रीज देयर लाइफ। इसका आंसर आएगा कार्बन ब्लैक। 6th क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ रिएजेंट यूज्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ एसिटल्डिहाइड टू एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसका आंसर आएगा हाइड्रोजन साइनाइड। 7th क्वेश्चन, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हेमाटाइट। इसका आंसर आएगा Fe2O3। 8th क्वेश्चन, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना था डेल्टा यू, सो इसका आंसर आएगा 4 किलो जूल। देखिए, मैं आपको ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। आप लोग जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ये लिंक वायलन एप्लीकेशन में ओपन होता है, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का फ्री लर्निंग ऐप है। इस ऐप में आपको प्रीवियस सारे बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर, बोर्ड एग्जाम्स का सॉल्यूशन, पेपर पैटर्न, बोर्ड एग्जाम का टेक्स्ट बुक, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती है। अब उसके बाद सेक्शन बी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर बाइडेंटेड लिगेंड्स, गिव वन एग्जांपल। सो बाइडेंटेड लिगेंड्स, इसका एग्जांपल के साथ यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, राइट 2 यूजेस ऑफ हीलियम। सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरस एसिड एंड यूजेस ऑफ हीलियम। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा 0.045 एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा 2.025 इंटू 10⁻⁵। क्वेश्चन नंबर 6, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल शेप विथ एग्जांपल। सो इसका आएगा फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ सुटेबल एग्जांपल। तो देखिए, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपको मोलार मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना था, तो इसका आंसर आएगा 341.9 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ नोट ऑन कॉल्ब रिएक्शन। सो देखिए, ये है कॉल्ब रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, आयरन एग्जिबिट्स +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच विल बी मोर स्टेबल एंड वाई। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+, एंड देन उसके बाद कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, Fe3+ ज़्यादा स्टेबल रहेगा। क्यों रहेगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल डी ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज बेंजोफिनोन प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजोनाइट्राइल। सो देखिए, इसका कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट नेम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर्स यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6,6 पॉलीमर। सो इसका आंसर आएगा एडेबिक एसिड और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर है। और जो सेकंड कंपोनेंट यूज होता है वो है हेक्सामिथाइलिन डायामाइन और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 13, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। सो पीएच एंड पीओएच का देखिए ये रिलेशनशिप है। फाइनल आंसर पीएच + पीओएच = 14। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन क्लोरोबेंजीन। मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो फर्स्ट का आंसर ये है। एंड सेकंड, फ्यूमिंग H2SO4। सो सेकंड का आंसर ये है। सेक्शन सी, अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 15 है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी आएगा -184 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट रिएक्शंस टू प्रिपेयर इथेनामाइन फ्रॉम एसिटोनाइट्राइल, नाइट्रोइथेन एंड प्रोपियोनामाइड। सो देखिए, तीनों का यहाँ पे आंसर प्रेजेंट है, तीनों का रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन 3 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट, एटम इकोनॉमी, डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। क्वेश्चन नंबर 18, राइट केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, राइट 2 यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले ये मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कंप्लीट प्रोसेस टिल दिस पॉइंट, एंड देन उसके बाद यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोमीथेन। तो देखिए, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, ये है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 20, वाई लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस
while lutetium hydroxide is the weakest base. Write two applications of catalytic properties of transition metals and compounds. तो देखिए सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एंड देन एप्लीकेशन ऑफ कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड कंपाउंड्स का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, कन्वर्ट द फॉलोइंग क्लोरोबेंजीन टू फिनोल, इथेनॉल टू इथेनॉल, आयोडोमीथेन टू मिथॉक्सीमीथेन। तो देखिए ये है फर्स्ट का आंसर, ये है सेकेंड रिएक्शन और ये है थर्ड रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, डिराइव द रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो सबसे पहले क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का डेफिनेशन एंड देन रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर लेड आयोडाइड। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का डेफिनेशन एंड देन उसके बाद ये रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर लेड आयोडाइड, ये है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड इन 0.4 मोल ऑफ इट। सो देखिए इसका कंप्लीट आंसर आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। सो डबल सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का आंसर एंड देन एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 26, राइट अ नोट ऑन aldol condensation reaction of ethanol, write chemical reaction involved when benzaldehyde is treated with concentrated caustic potash। सो सबसे पहले aldol condensation का देखिए कंप्लीट रिएक्शन एंड देन उसके बाद ये जो सेकंड क्वेश्चन था उसका रिएक्शन। उसके बाद सेक्शन डी, अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन 27 है, डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो सबसे पहले आइसोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन एंड देन डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आप लोग देख सकते हैं कंप्लीटली। सो ये फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कैल्शियम फ्लोराइड एंड कैन शुगर, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, राइट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पेन। तो सबसे पहले एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कैल्शियम फ्लोराइड, ये आप लोग देख सकते हैं। एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कैन शुगर, ये उसका रिएक्शन है एंड व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड का आंसर यहाँ पर है एंड देन उसके बाद रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, उसका यहाँ पे रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 29, स्टेट कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, राइट एंड एक्सप्लेन 2 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। तो सबसे पहले कोलरॉश लॉ ऑफ, ये देखिए कोलरॉश लॉ का एक्सप्लेनेशन, देन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड देन सेल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट। क्वेश्चन नंबर 30, डिफाइन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड देन उसके बाद एक न्यूमेरिकल है जिसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो सबसे पहले इंटेंसिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का डेफिनेशन एंड देन न्यूमेरिकल में जो वर्क डन कैलकुलेट करना था उसका आंसर आएगा -2022.98 जूल। क्वेश्चन नंबर 31, लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन मिनरल, राइट IUPAC नेम ऑफ FeCO5 कॉम्प्लेक्स, हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल आयोडाइड टू मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल साइनाइड टू इथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले मिनरल का डेफिनेशन एंड देन IUPAC नेम ऑफ FeCO5 कॉम्प्लेक्स का आंसर आएगा पेंटा कार्बोनिल आयरन एंड देन उसके बाद ये जो दोनों रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन वाले क्वेश्चन का आंसर। सो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन के PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने सभी 12th क्लास के फ्रेंड्स को शेयर करें।